बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। विचारों पर किसी एक का भी अधिकार नहीं है, ऐसा कहना है धीरूभाई अंबानी जी का। वे एक साधारण परिवार से थे और उन्होंने संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे धीरूभाई अंबानी का वास्तविक नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी है। उन्होंने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब धीरूभाई अंबानी ने 300 रुपये वेतन से काम किया। लेकिन जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तब उनकी कुल संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने जिस मेहनत, ईमानदारी और लगन से सफलता हासिल की, उसी वजह से आज हमारे देश के सभी युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम आपको धीरूभाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी बता देते हैं। सच में धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यकीन मानिए, आपको इनकी सफलता की कहानी जानकर कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। धीरूभाई अंबानी के पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी था, जो कि एक शिक्षक थे, और माता का नाम जमुना बहन था, जो कि एक गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम नहीं था। और एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों के कारण धीरूभाई को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। ये काम पूरी तरह से वहाँ के आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर करता था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी समय कोई खास नहीं चलता था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रामनिक भाई उन दिनों यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को यमन जाने का मौका मिला। उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और महज 2 सालों में अपनी योग्यता की वजह से मैनेजर की पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन नौकरी में कम और बिजनेस की तरफ ज़्यादा था। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। ये दोनों घटनाएं उस समय की है जब धीरूभाई अंबानी इस्माइल कंपनी में नौकरी करते थे। वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। धीरूभाई से जब पूछा गया कि आप सस्ती चाय के बजाय महंगी चाय क्यों पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। मैं उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से ही बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली और भारत लौटने के बाद धीरूभाई अंबानी ने कोई दूसरी नौकरी करने की जगह बिजनेस करने का सोचा। धीरूभाई अंबानी बाजार के बारे में बाखूबी जानने लगे थे और उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। जिसके बाद बिजनेस शुरू करने का आइडिया उन्हें यहीं से आया, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए धीरूभाई अंबानी को पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने अपने मामा के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की और यहीं से रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत की। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया और यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई अंबानी के कदम चूमे और जल्द ही वो बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। ये बिजनेस बहुत ही जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं थे, इसलिए जल्द ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। और धीरूभाई अंबानी को धीरे धीरे कपड़ों के व्यापार की भी अच्छी खासी समझ हो गई थी। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने 1986 में अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की स्थापना की, जहां पर कपड़ा बनाने में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। धीरूभाई अंबानी ने इस कपड़ों के व्यापार के ब्रांड का नाम विमल ब्रांड रखा।
दरअसल विमल धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रामनिक भाई के बड़े बेटे का नाम था और उन्हीं के नाम पर कपड़ों के व्यापार का नाम पड़ा। उसके बाद इस ब्रांड को पूरे भारत में प्रचार और प्रसार किया गया और धीरे धीरे विमल ब्रांड के कपड़े भारत में शहर से लेकर छोटे छोटे गांव तक मशहूर हो गए। और फिर क्या था, उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। दोस्तों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि धीरूभाई अंबानी ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत की है, लेकिन इसी बीच उन्होंने कई सारी आलोचनाओं को भी झेला है। धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को भी बदलने के भी कई आरोप लगे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया धीरूभाई अंबानी ने अपने कॉम्पिटिटर को भी सरकारी नीतियों के सहारे मदद दी। लेकिन लोग क्या कहते हैं, धीरूभाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वे लगातार सफलता हासिल करते गए।